नमस्कार, मैं एपी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एपी में। हमारा जो चैप्टर का नाम है साइमेट्री वो चल नहीं रहा है। ये जो लेक्चर है अपना ये ख़त्म होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे साइमेट्री को। साइमेट्री की जो हिंदी होती है वो समरूपता होती है, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट दिन में ही बता दिया था। एक्सरसाइज 14.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 3 ही था ना। 14.3 के क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस थे, 7 क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। जो चीज़ भी हमने पढ़ा है शुरू से लेकर अभी तक, इसको इस लेक्चर में 8-10 मिनट के लेक्चर में एक बार हम क्या करेंगे, उस सभी चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का ही नाम है व्हाट हैव वी डिस्कस। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। बोल रहा है, पहला पॉइंट है, ए फिगर हैज़ लाइन सिमेट्री if there is a line about which the figure may be folded so that the two parts of the figure will coincide। coincide का मतलब ये हो गया एक एक दूसरे। अगर हम मान लीजिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बोलते हैं, एक फिगर लेते हैं, मान लीजिए हमने ट्रायंगल लिया, ठीक है। ट्रायंगल को अगर हम यहाँ से एक ये लाइन इमेजिनेशन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, एक सेकेंड मेरे भाई, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अगर इस पोर्शन को ढक ले रहा है तो ये फिगर हो गई, सिमेट्रिकल फिगर हो गया। और ये जो लाइन हो गया ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। समझ गए? पहला पॉइंट यही था। चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो बने रहिएगा। फिर बोल रहा है इसमें दो टर्मिनोलॉजी है, रेगुलर और पॉलीगॉन। रेगुलर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉलीगॉन है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन उसके बोलते हैं ऐसी आकृति जिसमें 2 या 3 या उससे ज़्यादा साइड्स हो गए। क्लोज्ड आकृति मतलब बंद आकृति होगी, क्योंकि अगर 2 लाइन का हम पॉलीगॉन बनाएंगे तो ये बंद आकृति थोड़ी है, यहाँ से देखिए खुली हुई है। तो हमें बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा 3 लाइन सेगमेंट होगा? एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो सबसे कम लाइन सेगमेंट वाली आकृति कौन सी होगी? ट्रायंगल ही होगी, क्योंकि 2 लाइन सेगमेंट से हम लोग कोई भी पॉलीगॉन नहीं बना सकते हैं। पॉलीगॉन का हिंदी होता है बहुभुज। अब रेगुलर का मतलब क्या हुआ? रेगुलर का मतलब हुआ बराबर। बराबर भुजाओं वाले जो पॉलीगॉन्स हो गए उनके रेगुलर पॉलीगॉन्स हो गए। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, एक क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगॉन है, एक पेंटागॉन भी एक पॉलीगॉन है, और हेक्सागॉन भी एक पॉलीगॉन है। हेक्सागॉन मतलब कि 6 भुजाएं वाली। बोल रहा है, हम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलेंगे। ऐसा क्लोज्ड बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसी और सभी एंगल बराबर हो, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हो गई तो सभी एंगल्स उसके बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसका हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। आपको पता है? पता है ना, क्लास 6 में ही पढ़े हैं। और हर एक साइड भी इसकी इक्वल होती है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर रेगुलर पॉलीगॉन होगा। उसी प्रकार अब एक स्क्वायर को लीजिएगा, तो स्क्वायर का हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, और हर एक साइड आपस में बराबर होती है, तो ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन हुआ, ठीक है। तो हम थोड़ा टॉपिक पे आ रहे हैं। बोल रहा है रेगुलर पॉलीगॉन आप समझ गए। रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, दे हैव मल्टीपल्स, इट मीन्स मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है। ये स्क्वायर है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा मतलब कि लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो स्क्वायर में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सॉरी, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको कितना? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। और आप पेंटागॉन बना रहे हैं, रेगुलर पेंटागॉन बना रहे हैं, मतलब 5 भुजाएं वाली, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अगर रेगुलर हेक्सागोन बना रहे हैं आप, रेगुलर हेक्सागोन बना रहे हैं, तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 6 होगी। तो वही टॉपिक नंबर जो पॉइंट नंबर 3 है, उसी में आपको एक बार रिवाइज किया गया है। इच रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ मैनी एज लाइन ऑफ सिमेट्री एज इट्स हैज साइड्स। रेगुलर पॉलीगॉन की इतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जितने उसकी साइड्स होंगे। जैसे कि रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब कि 6 भुजाएं वाली। नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं रेगुलर हेक्सागोन में? 6 होती हैं, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी 6 हुई। रेगुलर पेंटागॉन, पेंटा से मतलब 5, आपको दिख रहा होगा, उसके शब्द से ही आ रहा है पेंटागॉन मतलब कि 5, तो उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री 5 हुई है। स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी? 4। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो वो आपका 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। ये नहीं कि अगर आपको 3 साइड्स दिख गया ऐसे, ये किसको इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, मतलब कि मान लो कि ये स्केलर ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसके 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे।
आपको साइड्स तीनों बराबर होनी चाहिए। जो भी आपके पास पॉलीगॉन है वो रेगुलर पॉलीगॉन होनी चाहिए, चाहे वो ट्रायंगल हो जाए या स्क्वायर हो जाए या फिर पेंटागन हो जाए, हेक्सागन हो, सेप्टागन, ऑक्टागन, जो भी हो, 8 भुजाओं वाले, 10 भुजाओं वाले। अगर 10 भुजाओं की रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 10 होगी। 9 भुजाओं की रेगुलर पॉलीगॉन, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 9 होगी। 8 भुजाओं की रेगुलर पॉलीगॉन, उसका नाम क्या होगा? ऑक्टागन, और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 8 होगी। 7 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसकी इक्वल साइड्स कितने होंगे? 7 होंगे, और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 7 होगी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, बोलते नहीं हैं हम लोग। मिरर रिफ्लेक्शन लीड्स टू सिमेट्री। जो मिरर रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए ए है, सॉरी ए ऐसे लिखते हैं ना, ए है, ये हो गया आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह पे हम मिरर रख देंगे तो ये वाला फिगर जो है इस मिरर पे ही रुक के आएगा। क्या आएगा? अंडर विच द लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम, मतलब कि चेंज हो सकता है। ऐसे हो सकता है, अगर हम यहाँ पे मिरर रख दें तो मिरर पे फोटो आपका ऐसे आ सकता है, तो आपको थोड़ा ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा, लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन, क्योंकि चेंज हो जाता है ना उसका। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब घुमाव होता है। रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। हमने दो सिमेट्रिकल चीज पढ़ा था, एक लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, एक रोटेशनल सिमेट्री पढ़ा था। रोटेशनल सिमेट्री में कितने हमने टर्म पढ़े थे? एक सेंटर ऑफ रोटेशन पढ़ा था, एंगल ऑफ रोटेशन पढ़ा था, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन पढ़ा था। तो समझते हैं, रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए कि सर्किल है, सर्किल को कहाँ से आप रोटेट कीजिएगा? तो उसका सेंटर से रोटेट कीजिएगा। तो ये जो सेंटर से रोटेट किया, तो इस सेंटर का नाम क्या है? सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। इसका बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। ये सर्किल है, सॉरी ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? जहाँ वो मीडियन जाके आगे मिलती हैं, तीनों मीडियन कहाँ मिली? यहाँ से मिली। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया किसके लिए? ये ट्रायंगल के लिए। क्वाड्रिलेटरल का, स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? जो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। हमने एक्सरसाइज 14.3 में इसका पूरा अभ्यास किया था। ठीक है, अब देखिए रोटेशन, साइमेट्रिकल रोटेशन क्या होता है? साइमेट्रिकल रोटेशन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। इस ट्रायंगल को हम लोग कितने डिग्री पे टर्न करें कि सेम टू सेम फिगर मिले? तो यही जो होगा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। और जिस एंगल पे आपने टर्न किया है सेम टू सेम फिगर पाने के लिए, वो एंगल ऑफ रोटेशन हुआ। और 0 डिग्री से लेके या फिर 1 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक आपको किस किस एंगल पे ये सेम फिगर मिल रहा है, और जितने एंगल पे मिला, मान लीजिए 120 डिग्री पे सेम फिगर मिला, फिर आपको कितना 240 डिग्री पे सेम फिगर मिला, और 360 डिग्री पे सेम फिगर मिला इस ट्रायंगल को टर्न करने में। तो इस ऑर्डर क्या हुआ इस फिगर के लिए? सिमेट्रिकल ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे तो आगे मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको देखते हैं। अब देखिए, दुनिया में टर्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा टर्न होते हैं? देखिए, पहले वो चीज़ समझने से पहले ये देखिए, अगर आप कोई फिगर है, मान लीजिए कि ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल हेमी सर्किल एक ही होता है। देखिए, सेमी और हेमी, सेमी को ऐसे लिखते हैं, सेमी और हेमी। देखिए, सेमी और हेमी दोनों एक ही है। सेमी का मतलब याद होता है, हेमी का मतलब भी याद होता है। पहले जब हमारा था सिंधु, नाम था हमारा सिंधु, जब उधर से आए लोग तो सिंधु नदी को हम लोग वो 100 को ह पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? 100 को ह पढ़ते थे। जो अरब्स होते थे वो 100 को ह पढ़ते थे, तो वही 100 से उन्होंने सिंधु से हिंदू बना दिया, वैसे सेमी से हेमी बना है। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ देखिएगा, बोल रहा है ए हाफ ट्रांसमिट रोटेशन बाई 180 डिग्री। हमने एक सेमी हेमी सर्किल लिया, 180 हाफ रोटेशन का मतलब ये हुआ कि आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री इसको घुमाइएगा तो ये वाला जो कर्व एरिया है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री घुमाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा कि नहीं? सॉरी ये ज़्यादा बाहर आ गया, ऐसे टाइप का हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, और 360 घुमाइएगा, जब इसको फुल टर्न कीजिएगा तो सेम टू सेम वैसे के वैसे ही आ जाएगा। तो कोई भी फिगर का जो रोटेशनल सिमेट्री होता है, ठीक है, कितना होता है? कम से कम एक रोटेशनल सिमेट्री तो उसका होगा ही, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ए हाफ टर्न्स मीन्स रोटेशन बाई 180 डिग्री, एक क्वार्टर टर्न्स मीन्स रोटेशन बाई 90 डिग्री। हाफ टर्न्स का मतलब ये हुआ, इसको अगर हम ऐसे उलट के ऐसे लेते हैं, 90 डिग्री टर्न करते हैं तो इसको हाफ टर्न्स बोलेंगे। क्वार्टर टर्न्स का मतलब ये हुआ 90 डिग्री टर्न करना। ठीक है, इसको हमने 90 डिग्री टर्न किया तो ऐसे हो गया। फुल टर्न का मतलब ये हुआ 360 डिग्री हुआ। समझ गए? अब देखिए, इसका हाफ टर्न्स और क्वार्टर टर्न्स कैसे नाम पड़ा है? 180 डिग्री का हाफ टर्न्स नाम कैसे पड़ा है? ये आपने
सेमी सर्किल लिया, क्या लिया, सेमी सर्किल लिया। अगर इसको फुल टर्न्स करोगे आप तो 360 डिग्री आएगा। हाफ टर्न्स, फुल टर्न्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फुल टर्न्स को बोलते हैं हम लोग 360 डिग्री। तो हाफ टर्न्स को क्या बोलेंगे, 360 का आधा होगा, तो 360 का आधा कितना होगा, 180 होगा। क्वार्टर टर्न्स किसको बोलेंगे, क्वार्टर का मतलब है चौथाई होता है, तो 360 का 4 से भाग देंगे तो 90 डिग्री। तो क्वार्टर टर्म्स कितना होगा, क्वार्टर टर्म्स 90 डिग्री होगा, और हाफ टर्म क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इतना चीज़ याद रखिए। आपसे बोले हाफ टर्म्स मीन्स कितना होता है, 90 डिग्री, और क्वार्टर टर्म्स मीन्स क्या होता है, सॉरी, हाफ टर्म्स मीन्स होता है 180 डिग्री, और क्वार्टर टर्म्स मीन्स होता है 90 डिग्री। रोटेशन में भी क्लोज बाई और एंटी क्लॉकवाइज। दुनिया में दो प्रकार के रोटेशन होते हैं, एक होता है घड़ी की दिशा में घूमना, एक होता है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। घड़ी के नहीं, घड़ी के सुई के। घड़ी जिस दिशा में घूम रही है, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई घड़ी की सुई है, ये बड़ी बड़ी, ये घड़ी इधर इधर ऐसे ऐसे घूमती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कोई चीज़ ऐसे घूमती है, इस तरह से घूमती है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए, घड़ी की विपरीत दिशा में। बोला है इफ आफ्टर रोटेशन एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम वी से दैट इट हैज़ ए रोटेशन सिमेट्री। एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको जिस डिग्री पर घुमाया जा रहा है, घुमाने के बाद वो सेम टू सेम वही डिग्री, आपको वही आकृति मिल रही है। जैसे मान लीजिए कि ये एक, सॉरी, ये हमने एक स्क्वायर लिया है। ये स्क्वायर का प्रॉपर्टीज का होता है चारों साइड्स बराबर होता है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ बनाता है वो। अगर इसको हम 90 डिग्री पर टर्न करें तो फिर से ऐसा ही फिगर आ जाएगा। तो 90 डिग्री इसका क्या हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, और हमने सेम फिगर मिल गया, तो हम कहेंगे कि जो एक स्क्वायर है ये रोटेशनल साइमेट्री है, सोमेट्री नहीं, रोटेशनल साइमेट्री है। समझ गए, हमने 6 भी समझ लिया है। अब देखिए, फुल टर्न या फिर कंप्लीट टर्न, यहाँ हमने हाफ टर्न्स को 180 डिग्री मिला था। इन ए कंप्लीट टर्न ऑफ 360 डिग्री, कंप्लीट टर्न किसको बोलेंगे, 360 डिग्री, पूर्ण घूमना। द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम इज द कॉल्ड ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री। फुल टर्न्स घूमने में मान लीजिए कि ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं, इजी रहता है। ये चारों के सारे बराबर है। एक बार हमने इसको 90 डिग्री पे टर्न किया तो सेम टू सेम वैसे ही फिगर आ गया हमारा। ठीक है, फिर 180 डिग्री पे टर्न किया तो फिर सेम टू सेम वैसे ही फिगर आ गया। फिर इसको 270 डिग्री पे टर्न किया, इसी फिगर को, सेम टू सेम फिगर आ गया। फिर हम इसको 270 हो गया ना, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री पे टर्न किया, तो कंप्लीट टर्न हो गया ये, तो फिर से सेम टू सेम फिगर आ गया। तो ये हो गया कितने बार, 1 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में हमने जब इसको घुमाया, या फिर 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में घुमाया, कितने बार ये सेम टू सेम फिगर आया है, तो 4 बार सेम फिगर आया है। किस किस एंगल पे आया है, 90 डिग्री पे आया है, फिर 180 डिग्री पे सेम आया है, फिर 270 डिग्री पे सेम आया है, फिर 360 डिग्री पे सेम आया है। तो ये क्या हो गया, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर हो गया। कितने ऑर्डर हो गए, 4 हो गए। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, किसी स्क्वायर का 4 हो गया। द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल इज 4। स्क्वायर का रोटेशनल सिमेट्री कितना, 4 होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, 3 होगा। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन मैंने आपको समझाया था, इसमें रेगुलर पॉलीगॉन में लाइन ऑफ सिमेट्री कितने थे, जितने उसके साइड्स थे, जितने उसके साइड्स थे उतने लाइन ऑफ सिमेट्री थे। उसी प्रकार ऑर्डर कितने होंगे रोटेशनल सिमेट्री के, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं। रेगुलर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, रेगुलर मतलब सभी की सभी साइड्स उसके बराबर होंगे। तो स्क्वायर में 4 साइड्स बराबर है, उसकी रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 हो गए। इक्वेटर में तीनों की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो 3 रोटेशनल सिमेट्री होगा। अगर मैं आपसे पूछूं पेंटागन में रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे, रेगुलर पेंटागन में, नॉट ओनली पेंटागन, रेगुलर पेंटागन में तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री भी होंगे और 5 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी होंगे। समझ गए। हेक्सागन में कितने होंगे, रेगुलर हेक्सागन में 6 होंगे। सेप्टागन में कितने होंगे, रेगुलर सेप्टागन में 7 होंगे। रेगुलर ऑक्टागन में 8 होंगे। समझ गए। जितनी बराबर साइड्स होंगी उतनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होंगे। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री तो आप समझ ही रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। कोई भी फिगर 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के एंगल के बीच में हम घुमा रहे हैं, और वो कितनी बार घूमने पे सेम टू सेम फिगर मिल रही है। जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर को हमने घुमाया था 90 डिग्री करके, 90 डिग्री पे तो सेम मिला था, 180 डिग्री पे सेम मिला था, 270 डिग्री पे सेम मिला था, 360 डिग्री पे सेम मिला था। तो 4 बार जो हमें सेम मिला ना, तो यही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गई, इसकी 4। समझ गया। अगर इसको 60 डिग्री पे टर्न करें इस स्क्वायर को, तो ये सेम फिगर मिलेगा, तो कुछ ऐसे टाइप का मिलेगा। लाइन तो सीधी रहेगी,
ऐसे टाइप का मिलेगा। क्या ये सेम टू सेम आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 90 डिग्री पे सेम मिल रहा है, 180 डिग्री पे सेम मिल रहा है, तो 70 डिग्री पे सेम मिल रहा है और 360 डिग्री कहीं सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री समझ गए आप? बोल रहा है सम शेप्स हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई शेप्स होते हैं, कोई आकार होता है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे कि आप ई को ले लें, ई में क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर यहाँ से हम इसको काटते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन को ढक लेगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, किसी किसी शेप में एक ही होती है। सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री। किसी फिगर में बस रोटेशनल सिमेट्री होती है, जैसे कि एस है, एस में आपको रोटेशनल सिमेट्री होगा। मान लीजिए कि ये होगा सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, यहाँ से टर्न करेंगे 90 डिग्री टर्न करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 180 डिग्री टर्न करेंगे तो फिर कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर 270 डिग्री टर्न करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। और 360 डिग्री लेकिन टर्न करेंगे तो सेम टू सेम ये आ गया। तो इसका भले ऑर्डर 1 है, क्योंकि हर एक डिग्री में ये सेम टू सेम नहीं दिख रहा है हमें, इसका ऑर्डर भले 1 है, ऑर्डर रोटेशन सिमेट्री 1 है, लेकिन ये रोटेशनल सिमेट्री है। कोई भी फिगर है वो रोटेशनल सिमेट्री होगी ही होगी, भले वो लाइन सिमेट्री हो या ना हो। इतना आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी फिगर है, दुनिया की कोई भी फिगर है, वो रोटेशनल सिमेट्री होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप कंप्लीट अगर उसको टर्न करते हो, कंप्लीट टर्न करोगे तो फिर तो वैसे के वैसे यहीं जाएगी ना। टर्न करने का मतलब घुमाते हो, किसी एंगल पे घुमाते हो, 360 डिग्री पे घुमाओगे तो सेम फिगर आ जाएगी, कंप्लीट टर्न करते हो तो। लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री होने की कोई गारंटी नहीं है कि दुनिया की कोई भी फिगर लाइन ऑफ सिमेट्री हो। दुनिया के सभी फिगर रोटेशनल सिमेट्री है, लेकिन दुनिया की कोई भी फिगर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कि दिया गया है सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री लाइक द लेटर एस। इसमें बस आपको रोटेशनल सिमेट्री ही दिखेगी, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर ऐसे काटते हो तो ये नहीं इसको ढक पाएगी। ठीक है, वैसे ही एंड सम हैव बोथ सिमेट्रिक लाइक द लेटर एच। एच में क्या है? रोटेशनल सिमेट्री भी है और कौन सी बताओ? लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर एच को आप ऐसे काटते हो तो ये वाला पोर्शन जो है इस पोर्शन को ढक लेगा। ठीक है, या फिर आप ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। वर्टिकल लाइन भी सिमेट्री, अगर ऐसे भी काटते हो इसको तो ये वाला पोर्शन इसको ढक लेगा। ठीक है, इसमें क्या है? रोटेशनल सिमेट्री भी है। इसमें एच में रोटेशनल सिमेट्री है। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, 90 डिग्री टर्न कीजिएगा तो ऐसे होगा, नहीं ढक पाएगा। 180 डिग्री टर्न कीजिएगा तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, ढक लेगा। 270 डिग्री टर्न कीजिएगा तो नहीं ढकेगा। फिर अगर 360 टर्न होता है तो फिर ऐसे ही कंप्लीट कोई फिगर 360 डिग्री पे वो सिमेट्री होगी रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि वो पूर्ण कर रही है, जैसे है वैसे ही आ जा रही है। जैसे कि समझिए 360 डिग्री पे रोटेशनल सिमेट्री क्यों हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि आप है, आपका ये फेस है, आपने ईस्ट की तरफ मुँह करके खड़े हैं, आपको बोला जाए 90 डिग्री टर्न करने के लिए, तो कितना डिग्री हो जाएगा ये? सॉरी, आप जो है नॉर्थ की तरफ फेस करके 90 डिग्री टर्न करने के लिए बोला तो आप हो जाएंगे ईस्ट की तरफ। 180 डिग्री टर्न करने के लिए बोला तो आप हो जाएंगे साउथ की तरफ। 270 डिग्री टर्न के लिए बोला तो डब्लू की तरफ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। लेकिन 360 टर्न करने के लिए बोला तो फिर नॉर्थ की तरफ होगा। 360 डिग्री पे आप सेम टू सेम उसी पोजीशन पे उसी डायरेक्शन में खड़े हो गए, तो ये रोटेशनल सिमेट्री हो गया। तो कोई भी फिगर 360 डिग्री पे सेम टू सेम फिगर वही का वही आ जाता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ सिमेट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट यूज इन डे टू डे लाइफ एंड मोर बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल डिजाइन इट कैन बी प्रोवाइडर्स। हमें सिमेट्री का जो रिवीजन करना था, जो पढ़ना था, वो डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने पढ़ाई किया। क्यों किया? क्योंकि ये हमें ब्यूटीफुल डिज़ाइन भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ हमारा जितना भी रिवीजन था ये हमारा कंप्लीट हुआ। आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।